अस्सलाम वालेकुम। ये बात सच होती दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में जंगें पानी के मसले पर होंगी। भारत ने आबी जारियत का मुजाहरा कर दिया है। उसने दरिया चनाब का पानी रोककर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की गई है। एक घटिया पड़ोसी, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। आखिरकार उसने अपने घटियापन का मुजाहरा कर दिया। बगलियार के मुकाम पर दरिया चनाब का पानी रोक के भारत ने पाकिस्तान को मफलूज करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने भी वाजे कर दिया है कि ऐसी किसी भी कोशिश को जंग गर्दाना जाएगा। अमलन पाकिस्तान पर हमला कर दिया है भारत ने, और पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान भारत के हर एक्शन का मुंह तोड़ जवाब देगा, खा इसके लिए हमें भारत के अंदर उन डैम्स को तबाह ही ना करना पड़े जिनके जरिए पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है। सिंध ताज मुआहदे के तहत 6 दरियाओं का पानी का फैसला हुआ था। 3 दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिल गए थे, जबकि चनाब, झेलम और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। इन 3 दरियाओं का पानी भारत के पास रोकने का कोई इख्तियार नहीं है, और बगलियार डैम के मुकाम पर पाकिस्तान का पानी रोककर भारत ने आबी जारियत की है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सिंध ताज मुआहदे के तहत पाकिस्तान भारत का पानी नहीं रोक सकता। भारत जो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है वो यह है कि रन ऑफ द रिवर कोई डैम बना ले। यानी बगलियार के चनाब दरिया पर उसने बगलियार के मुकाम पर एक डैम बनाया है, जिसके डिजाइन पर पाकिस्तान को शदीद इतराज था। पाकिस्तान का कहना था कि भारत इस डैम के जरिए पानी रोकने की सलाहियत पैदा कर रहा है। पाकिस्तान ने इस मसले को हर फोरम पे उठाया, हर अदालत में लेके गया, आलमी अदालत में, वर्ल्ड बैंक के पास लेके गया और बताया कि हमारा पड़ोसी एक बहुत घटिया मुल्क है, ये घटियापन करने से बाज नहीं आएगा, इसके पास थोड़ी सी भी सलाहियत आ गई अगर पानी रोकने की तो ये जरूर उसको इस्तेमाल करेगा। और यही हुआ। हम कहते रहे, हमारे कहने के बावजूद थोड़ी बहुत रियायत आलमी अदालतों ने भारत को दे दी, इस अंदाजे पर कि शायद भारत घटियापन का मुजाहरा नहीं करेगा। लेकिन उनका वास्ता भारत से शायद बराह रास्त नहीं पड़ा। हमारा तो वास्ता पिछले 77 साल से बतौर मुल्क, और उससे पहले 1000 साल से हम उनको अच्छी तरह जानते हैं कि उनका रवैया क्या रहा है, और जो घटियापन का मुजाहरा वो कर सकते हैं उन्होंने आज करके दिखा दिया। बगलियार डैम के मुकाम पर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया है। मराला वो मुकाम है जहां से जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान का पानी चनाब के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होता है। कल तक 35,000 क्यूसेक पानी मराला से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था। आज भारत ने उसको यकसर रोक दिया है, और आज पानी का फ्लो सिर्फ 4,300 क्यूसेक है। यानी भारत ने 31,000 क्यूसेक पाकिस्तानी पानी अपने पास रोक लिया है। पाकिस्तान में जो ज़राअत के लिए पानी की ज़रूरत थी उसको रोक कर उसने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पर हमला किया है, उसने पाकिस्तान की मईशत पर हमला किया है। यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि भारत ने ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ बनाई हैं जहाँ पर वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। अगर हम बात करें चनाब की, तो चनाब पे तो हमने बताया कि बगलियार डैम है। बगलियार डैम पर वो पानी रोक सकता है। उसके पास बहाने क्या है? वो कभी कहता है जी कि हमारे पास तो डीसिल्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए हम अपने डैम की सफाई करने के लिए पानी रोक रहे हैं। अब सोचना ये है, अंदाज़ा ये लगाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक ये पानी रोक सकता है। तो वो ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, और कम से कम 5 दिन, और मैक्सिमम अगर वो बहुत आगे ले जाना चाहे तो 2 हफ्ते के लिए पानी रोक सकता है। इसके बाद वो मजबूर होगा कि पाकिस्तान का जो पानी उसने रोक रखा है वो पाकिस्तान को पूरे का पूरा दे दे, क्योंकि अभी उसके पास ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है जिससे कि उस पानी को वो कहीं यूटिलाइज कर सके। वो पानी रोकेगा जब उसके पास पानी रोकने की सलाहियत एक खास हद तक है। अगर वो जब सलाहियत खत्म हो जाएगी तो मजबूरन उसको वो पानी पाकिस्तान की तरफ भेजना पड़ेगा। फिर हाँ, ये हो सकता है कि वो पानी उस वक्त सैलाब की सूरत में पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो, क्योंकि एक वक्त में पानी को जमा कर लिया जाए। जब पानी जमा हो जाएगा और उसको इकट्ठा करके छोड़ा जाएगा तो वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेगा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में हेड मराला के मुकाम पर इतनी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान इस तरह के सैलाब को हैंडल कर सकता है। तो भारत कमीनगी का मुजाहरा तो कर सकता है फिलहाल, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत नहीं रख सकता, क्योंकि वहां पर बगलियार में जो उसके पास फैसिलिटी है वो रन ऑफ द रिवर है। 450 मेगावाट का उसने एक हाइड्रो प्रोजेक्ट वहां पे बनाया है जिससे वो बिजली पैदा कर रहा है, जिसकी इंडस ट्रीटी के तहत उसकी इजाजत है, लेकिन पानी रोकने की इजाजत उसके पास नहीं है। इसके अलावा झेलम पर भी उसने ऐलान किया भारत ने कि अब हम झेलम पर भी कार्रवाई करने वाले हैं। झेलम का भी समझना पड़ेगा कि झेलम का दरिया भारत के अंदर 2 दरियाओं की सूरत में बहता है।
किशन गंगा दरिया, जिसे हम दरिया नीलम के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में, और झेलम दरिया। ये दोनों दरिया पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद मुजफ्फराबाद शहर के अंदर आके मिल जाते हैं 2 मील के मुकाम पर। अब भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर किस तरह से उसको मैनेज किया है, उसने दरिया जो नीलम है यानी किशन गंगा नीलम का, जो किशन गंगा दरिया का पानी डाइवर्ट करके उसको झेलम दरिया के अंदर फेंका, यानी और बीच में एक तालाब है, एक डैम है, एक झील है, जिसके अंदर पहले किशन गंगा से उस झील के अंदर पानी लाया जाता है और उस झील से फिर दोबारा झेलम के अंदर पानी डाल के उसको पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। उस झील को भरने के जरिए अगर वो उस झील को भरते हैं तो वहां पर भी उनको एक सलाहियत मिल जाती है कि पाकिस्तान के पानी को वक्ती तौर पर रोक सकते हैं। वहां पर भी वो कम से कम 2 से 4 दिन और ज़्यादा 2 हफ्ते तक पाकिस्तानी पानी को रोक सकते हैं। इसके बाद फ्लो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनका डैम उस पानी को नहीं रोक सकता, और ना दरियाओं में इतनी कैपेसिटी है कि वो उस पानी को मुस्तकिल तौर पर रोक सकें, और ना उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी फिल वक्त मौजूद है कि जिससे उस पाकिस्तानी पानी को निकाल कर अपने इस्तेमाल में लाएँ या उसको भारत में किसी ज़राई मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। फिलहाल जो वो कर सकते हैं वो ये है कि पाकिस्तान को चंद दिन के लिए परेशान कर सकते हैं, 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक, ज़्यादा 2 हफ्ते बाद उनकी ये आबी जारियत खुद अपनी मौत मर जाएगी। लेकिन ये दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया कि भारत एक घटिया मुल्क है, भारत एक शरारती मुल्क है, भारत एक बदफितरत मुल्क है जो अपने पड़ोसियों को तंग करके अपनी ट्रीटीज़, अपने मुआहदों से भी पीछे हटने की पूरी सलाहियत रखता है, और वो चाहता है कि उसके पड़ोसी परेशान रहें और उनको जितना उनकी मईशत को नुकसान, उनकी ज़राअत को नुकसान पहुँचा सकता है वो पहुँचाए, खा उसके लिए उसको अपने मुल्क के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने पड़े। पहलगाम वाकया उसकी फाइन एग्जांपल है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डीप स्टेट ने अपने कंट्रोल इलाके में किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, और एक बहुत पुराना मंसूबा जिस पर वो 3 साल से काम कर रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना है, 3 साल से उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई मीटिंग नहीं होने दी, और अब अमलन उसको उन्होंने इन प्लेस कर दिया है। उन्होंने अपने इंटेंशन शो कर दिए हैं, बगलियार में पाकिस्तान का पानी रोका और ऐलान किया है कि वो किशन गंगा डैम के जरिए दरिया झेलम का पानी भी रोकेंगे और पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जब किशन गंगा डैम का पानी डाइवर्ट करके झील में लाया जाएगा और झील से दरिया झेलम में लाया जाएगा तो जो चश्मा हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें पावर जनरेशन में रुकावट पैदा होगी। तो इस तरह से पाकिस्तानी ज़राअत और पाकिस्तान की वापडा के शोबे को भी इससे नुकसान होगा। तो पाकिस्तान के पास भी इसकी काउंटर स्ट्रेटजीज हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? एक तो यह कि पाकिस्तान अपने हक के उसूल के लिए आलमी अदालत में जाए, पाकिस्तान इंटरनेशनल गारंटीयर्स के पास जाए और इनसे कहे कि जनाब आपने 1960 में गारंटी दी थी, आप इनसे भारत से, हमने आपसे जब भी कहा था कि ये एक बहुत घटिया मुल्क है और ये मुआहदों पर अमल नहीं करता, लेकिन आपने इसकी गारंटी दी कि आप इससे अमल दरामद करवाएंगे, तो आप इससे अमल दरामद कराएं। अगर वहाँ से वर्ल्ड बैंक से मसला हल नहीं होता तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इसको आलमी सालसी अदालत में लेके जाएं, और आलमी सालसी अदालत में पहले ही पाकिस्तान के हक में फैसले कर चुकी है और पाकिस्तान बेहतर अंदाज में बता सकता है। बगलियार के मामले पे, बगलियार के डैम पे पाकिस्तान ने आलमी सालसी अदालत से राब्ते किया था और बताया था कि हमारा पड़ोसी बहुत घटिया है, इसके पास अगर कैपेसिटी आ गई कि ये पानी को रोक लेगा तो ये ज़रूर रोकेगा। तो पाकिस्तान के पास ये मौका होगा कि इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर बताए कि हम आपकी के गोश गुजार पहले भी करते रहे थे, हमारा पड़ोसी बहुत घटिया है, देखें हमारे मुतालबे को आपने उस वक्त नहीं माना और आपने भारत में ट्रस्ट किया, उसके वादों में ट्रस्ट किया और उसने अपने वादे तोड़ते हुए अब वही कुछ कर दिखाया, यानी कि वो पाकिस्तानी पानी को अपने डैम्स में रोक रहा है। 2 हफ्ते तक वो रोकेगा और पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर यह मसला उठा सकता है। इसके अलावा अगर आलमी फोरम्स पर भी रिलीफ नहीं मिलता तो पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन, जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में जंगें पानी के मसले पर होंगी और पाकिस्तान जो कि टेल पर है, यानी एक जब कोई दरिया ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो जहां पर दरिया एंड होता है तो उस मुल्क का, उस इलाके का, उस दरिया के पानी पर सबसे ज़्यादा हक होता है। दरिया सिंध का पानी अगर तिब्बत से आ रहा है और बीच में भारत के इलाके से या लद्दाख से गुजरता है, भारतीय एडमिनिस्ट्रेटर एरिया से, तो भारत उसको नहीं रोक सकता मुआहदे के तहत, क्योंकि उस पानी पर हमारा हक सबसे पहले है। दरिया झेलम का पानी हमारा हक सबसे पहले है। हमने मुआहदे के तहत, एक तो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके तहत हमारे पास यह हक आ जाएगा, हमारे पास यह हक पहले से मौजूद है। हमने तो सिंध ताज मुआहदे के तहत अपने 3 दरियाओं का हक तोहफे में
भारत को दे दिया। इसके बावजूद पाकिस्तानी 3 दरियाओं पर भी भारत ऐसी इंस्टॉलेशंस बनाने की कोशिश मुसलसल कर रहा है, और वो इसका ऐलान भी कर चुका है कि हम सिंताज माहदे को मुअत्तल कर रहे हैं और अब हम पाकिस्तान के पानी को रोकेंगे। और अगर वो पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए कोई मुस्तकिल निज़ाम या इंतज़ाम बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और पाकिस्तान को ये ऑप्शन हर सूरत में अडॉप्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और पूरी पाकिस्तानी कौम इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान, दूसरी खबर आज हम जिसका जिक्र करना चाहेंगे वो ये है कि पाकिस्तान ने आज अपने दिफाई मिसाइल फतह का एक और कामयाब तजर्बा किया है। फतह, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, ये रिवायती वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखती है। अल फतह के जरिए पाकिस्तान भारत के अंदर उनकी दिफाई इंस्टॉलेशंस को बेहतरीन तरीके से निशाना बना सकता है। यानी भारत के जो बिल्ट सेटल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनकी इंस्टॉलेशंस हैं। एक तो होता है कि फौज की फॉर्मेशंस होती हैं कि आप टैंकों की फॉर्मेशंस आ रही हैं, ये पैदल फौज की फॉर्मेशंस आ रही हैं जिनको आपने अटैक करना है, उनको भी अटैक कर सकता है। लेकिन ये जो मिसाइल है, इसके ऊपर जो वॉर हेड है, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये उनके अस्करी गोदामों को निशाना बना सकता है, ये उनकी छावनियों को निशाना बना सकता है, ये उनके उन साइलोस को निशाना बना सकता है जहाँ पर मिसाइल रखे जाते हैं, यानी उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको निशाना बना सकता है। यानी पाकिस्तान इस मिसाइल के ज़रिए, फतह मिसाइल के ज़रिए, एक ऐसी सलाहियत हासिल कर चुका है जिसके ज़रिए वो भारत के अंदर मौजूद उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह करके उसकी तमाम दिफाई तैयारियों को मफलूज कर सकता है, उसको अंधा कर सकता है। भारत के पास कोई नेक्स्ट प्लान नहीं होगा, उसके अस्करी गोदामों को तबाह कर सकता है। ये मिसाइल इतने अच्छे वॉरहेड्स ले जाते हैं कि जो ना सिर्फ सरफस पे हमला कर सकते हैं बल्कि ज़ेरे ज़मीन पेनिट्रेट करके नीचे जाकर फटने की सलाहियत भी रखते हैं। तो पाकिस्तान का ये मिसाइल, अल नसर मिसाइल, तो एटॉमिक वॉरहेड्स ले जाने की वजह से एक अलहदा ही मुकाम रखता है और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को तबाह करने के लिए वो सबसे बेस्ट इलाज है। और ये जो 120 किलोमीटर रेंज का ये जो मिसाइल, जो आवाज़ की रफ्तार से 2 से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, इसका पाकिस्तान के पास आ जाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खबर है, एक संगे मील है, एक गेम चेंजर है। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को भी तबाह करेगा और ये उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी तबाह करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।